साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो 7 तारीख का ऑर्डर आया था उसी के विषय में बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 7 तारीख का जो पहली एक 6 तारीख को हुआ था सुनवाई, एक 7 तारीख को जो ऑर्डर आया है, पहला इंप्लीमेंट एप्लीकेशन वो 44,937 जो है वो मेरा ही है। कल हमने आपको वीडियो में बता दिया था। उसके अलावा किसी का नहीं था, अभी तक किसी का नहीं हुआ है। फिर भी डबल बेंच के जज महोदय ने कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर जिनको भी आना है वो आ जाए। रही बात, बहुत से लोग कहते हैं नोटिस जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सूचना मिल गई है, ऑर्डर मिल गया है। यदि आप जाना चाहते हो तो जाएं और यदि ना जाना चाहते हो तो मत जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपको ही प्रेशर करके जाना होता है, ये कोई मतलब नहीं होता है। याची का मतलब ये होता है जो हाई कोर्ट में थे वो अगर जाना चाहते हैं तो अलग से ही जा सकते हैं, उनकी अलग से फाइल बन सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जो आप साथ में थे वो लोग जाएंगे तभी आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अकेले भी जा सकते हैं। आपकी रीड संख्या है तो मेंशन होकर के आपकी फाइलिंग हो जाएगी, वो प्रोसेस होता है। तो उन्हीं प्रोसेस के तहत जो है डबल बेंच ने कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर जो भी लोग आना चाहते हैं वो आ जाए। अब रही बात, बहुत से लोग कहते हैं कि नोटिस जारी हो गया है या मैसेज आएगा, तो केवल और केवल वकील साहब के पास मैसेज आता है कि हाँ आपने फाइलिंग किया था, अगर आप जाना चाहते हो तो डबल बेंच में आइए और नहीं जाना चाहते हैं तो मत आइए। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डबल बेंच नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो दूसरे रिस्पोंडेंट में चले जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं हम लड़ेंगे नहीं या दूसरी जगह नौकरी पा जाते हैं। तो ये कंडीशन वहां पे आने लगती है। तो अब बची क्या? अब ये बची है कि आखिर में वो फाइल ले कौन जाएगा। जो फाइल बची है वो ले कौन जाएगा? तो जो अगुवाकार होता है, जो भी अगुवाकार होगा, ये जरूरी नहीं है कि जो सिंगल बेंच के नाम से फाइल थी उसी के नाम से ही आपकी फाइलिंग होगी। जिनको जानकारी नहीं वो बता दें, क्योंकि पहली हमारी इंप्लीमेंट हुई है, लोगों को पता नहीं था, ये ऑर्डर में आ चुका है। और हमारे वकील साहब हैं सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने ही मेरी फाइलिंग किया है। एक दूसरे वकील साहब हैं, वो भी ऑर्डर में मेंशन है, प्रेम नारायण आपका शर्मा जी हैं। तो 2 वकील महोदय हमारे हैं। तो 44,937 जो आपका इंप्लीमेंट ऑर्डर हुआ था, हमने पहले ही कहा था एक फाइल हो चुकी है, पहले ही हमने कहा था। तो क्योंकि हम व्यस्तता थी, हम बार बार वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, इधर भी हमारी मंडे से थोड़ी सी व्यस्तता फिर हो जाएगी तो वीडियो नहीं आ पाएगा, हो सकता है। अब 44,937 जो इंप्लीमेंट हुआ है, ये पहली हमारी फाइल जा चुकी है। तो पहली मेरी है जो रिस्पोंडेंट 1 के अलावा, ऋषभ के अलावा किसी की नहीं गई है, और दूसरी मेरी है, तीसरी अभी तक फाइल नहीं गई है। तो पहला जो है रिस्पोंडेंट का है और दूसरा मेरी फाइलिंग हो चुकी है, अभी तीसरे कोई फाइलिंग नहीं हुई है। जब एजी साहब के संज्ञान में मामला था कि और भी लोग हैं और उनकी बात भी आएगी तो ये डिले होगा, और जब डिले होने लग जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए उन्होंने कहा महोदय जब 2 सप्ताह के अंदर जो है सारे लोगों को बुला लिया जाए, अपनी बात रख लेना, कोई एक न कहने आवे कि स्टे मिल जाए और वो कोई कह देगा कि जो है अब अभी हमारा बात नहीं सुनी गई है, आप कैसे जो है दे सकते हैं मेरे अधीन, पहले हमको सुन लिया जाए तब आपको ऑर्डर देना है। तो ये सारी चीजें आएंगी। इसीलिए जो है जज महोदय ने तुरंत ऑर्डर रिलीज किया कि 2 सप्ताह के अंदर जो लोग बचे हुए हैं वो लोग अपनी बातों को आकर के डबल बेंच में रख दें। अब वो डबल बेंच में जब अपनी बातों को रखेंगे तो उसी के अनुसार जो है अब जो है लगातार सुनवाई होगी, और पहली जो डिमांड होगी 2 सप्ताह के अंदर देना है, इन 2 वीक है, तो 7 दूनी 14, 7 तारीख 21 तारीख के अंदर आपकी फाइलिंग हो जाएगी और उसके बाद ही डेट मिलेगा। जो लोग कह रहे थे, एक दिन हमने कहा कि जो है जब सुनवाई होती है उसके 2 महीने के अंदर कहा गया है, ये कोर्ट का मैटर है, उनको सब ज्ञान है कितना करना है। अब आप सोचो 2 सप्ताह के अंदर और लोगों को बुलाया गया, कैसे 2 महीने में सुनवाई हो जाएगी? क्योंकि 7 सितंबर तक खत्म करना है तो सुनवाई संभव ही नहीं है, इसके मतलब वो एक्सटेंड हो जाएगा।
अब जहां से नोटिस जारी हुई, जब हियरिंग होगी उसके 2 महीने के अंदर अब लेंगे। अब ये नहीं है, उनको पता है कहाँ क्या आर्डर है, कैसे है, जज महोदय को सब पता है, क्योंकि जब एप्लीकेशन जाती है तो आर्डर को उसमें कॉपी लगाई जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ था वो कॉपी लगाया गया था, हमने खुद ही लगाया था, उस कॉपी को लगाया गया और उस कॉपी के अनुसार ही डबल बेंच के जज महोदय ने वो आर्डर रिलीज किया है। और जिनको जानकारी नहीं होता है कि अरे 2 महीना का आर्डर पढ़ लो, अरे यार तुमको ज्ञान नहीं है, मत उपदेश दो ना, क्योंकि लड़ हम रहे हैं, हमारे वकील साहब जब फाइल कर रहे हैं उनको सब कुछ ज्ञान है, जज महोदय को ज्ञान है। अगर जज महोदय ने 2 सप्ताह के अंदर और लोगों को बुलाने के लिए किया गया है तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट का जब आर्डर हम लगाए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पढ़ करके उन्होंने बोला है, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं उनको सब ज्ञान है कि अब हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है। जिन लोगों को ये लगता है कि नंबर नहीं बढ़ेगा वो कृपया करके शांति से घर बैठे। कमेंट्स करने के लिए नेगेटिव फैलाने की आवश्यकता क्या है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने भी साथी फेल हैं, कहीं भी जुड़े हों, उनका भविष्य अपना सुरक्षित है। कहीं भी अगर जुड़े हैं तो वो पास हो जाए और पास होकर के मेरिट में आ जाए। दूसरी बात ये आपको बताने जा रहा है कि जब हमारी सुनवाई होगी तो पहला हमारा एक ही डिमांड होगा कि माय लॉर्ड, मेरा जो था सिंगल बेंच में यूजीसी की कमेटी में जब रिपोर्ट मांगा गया था कि एक कमेटी गठित की जाए और उसका रिपोर्ट मंगाया जाए, जितने भी क्वेश्चन विवादित हैं तो वही मंगा लिया जाए, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला मेरा डिमांड होगा। दूसरी एक प्रक्रिया चालू हो रही है, क्योंकि सहारनपुर का कल ही न्यूज में था, सहारनपुर में आप लोग देख लीजिए, सहारनपुर में यह हुआ है कि जितने भी लोग काउंसलिंग कराए थे, काउंसलिंग करा लिए थे, और वो लोग क्या करें कि अब कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स आप जो है वापस ले लीजिए। वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपना वापस ले लेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स वापसी के लिए बुला रहा है, इसके मतलब कहीं ना कहीं अभी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं अंदर खाने से लोगों को पता हो गया है। आखिर में जब काउंसलिंग हो गई है, सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स बन गया है, तो वापसी हो रहा है कि आप अपना वापस कर लीजिए, और नहीं उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अब आप ये बताइए, जो लड़का काउंसलिंग करा लिया था वो सोच रहा था हम सेलेक्ट हो गए, हमारी नौकरी पक्की हो गई, और वही लोग सबको गुमराह कर रहे थे, वही लोग आकर के निगेटिव फैला रहे थे, अरे ऐसे होगा, आप नहीं बदल सकती है। आखिर में जब आपको जो सरकार कह रही है कि अपना डॉक्यूमेंट्स वापस ले लो, तो कहीं ना कहीं मेरिट में फेरबदल होने वाला है। इस बात को ध्यान दीजिए, सभी लोग कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं मेरिट में फेरबदल होने जा रही है, और उसमें ही नहीं 450 ऐसे शिक्षा मित्र पास होने जा रहे हैं, 450 ऐसा शिक्षा मित्र पास होने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉलम में, अपने जो कॉलम में उन्होंने बीटीसी की जगह पे विशिष्ट बीटीसी डाल दिया था, और वो लोग पास हैं, रिजल्ट में पास हैं, लेकिन हुआ ये था कि उन्होंने विशिष्ट बीटीसी डाला था, इसलिए उनका रिजल्ट रुका हुआ था। तो 450 ऐसे शिक्षा मित्र आएंगे जो पास हो रहे हैं। अब जब ये पास होंगे तो कहीं ना कहीं मेरिट में आएंगे, और जब ये मेरिट में आएंगे तो पूरी मेरिट को प्रभावित करेंगे। तो ये पूरी जो काउंसलिंग लोगों ने कराया था उसको वापसी होगी। दूसरी बात, जब उत्तर कुंजी का भी मैटर आएगा तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को प्रभावित करेगा, मेरिट को टोटल प्रभावित कर देगा। जिनको लगता है मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा, वो मेरिट को प्रभावित करेगा ही करेगा। सबसे बेनिफिट इसमें एससी के कैंडिडेटों को होगा। जो एससी के कैंडिडेट हैं वो एसटी की सीटों को जो बची हुई है वो भी इनको मिलेगी, और जब इनको वो सीट मिल जाएगी, जो 1500 सीट दिखा रहा है, लगभग 1500 है, लगभग जो है आपकी 1500 सीटें हैं एसटी की, वो जो है मिलेगी किसको, एससी को मिलेगी। ये लोग लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इधर से मेरिट में ये लोग आएंगे, पास होकर के आएंगे, और इधर से जो है ये भी सीटें मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट एससी के कैंडिडेट को होगा, क्योंकि अगर वो पास होंगे तो मेरिट में आएंगे, दूसरी वो जो है उनकी जो एसटी की सीटें हैं वो भी आपको इंक्लूड होने वाली है, तो आपकी दो डबल बेनिफिट होने वाला है। तो एससी के कैंडिडेटों को, लेकिन अब ये अपनी बातों को आपको रखना चाहिए। जितने भी लोग हैं अपनी बातों को आप नहीं रखोगे, अपनी समस्या को नहीं रखोगे, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट लड़ना सीखो। लेकिन कोर्ट कचहरी है, भारत की कोर्ट कचहरी है, आप मांगा तो पड़ेगा, लेकिन आपको लड़ना ही पड़ेगा। बिना लड़े आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि फाइल अपने आप डबल बेंच में जाएगी, तो उनकी मूर्खता है। फाइल अपने आप नहीं जाती है, आपको ले जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, वकील को फीस देनी पड़ेगी। वो फाइल नहीं जाएगी, दूसरे के नाम से जा सकती है, कोई भी लेके जा सकता है।
अगर आप सिंगल बेंच में हैं तो आप अपने नाम से फाइल लेके जा सकते हैं, आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर वही फाइल लेके जाना चाहते हैं तो सारे साथी सहयोग करें। अगर सारे साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं तो 10-5 जो भी उसमें शामिल थे वो अपना जा सकते हैं। तो ये अगर कोई कह रहा है कि वही फाइल मूव करेगी तो उनकी मूर्खता है, वो लोग गलत र्यूमर फैला रहे हैं। वो फाइल मूव नहीं कर सकती है, जो सभी लोग चाहेंगे तभी मूव करेगी, अन्यथा वो मूव नहीं करेगी, आप अलग से जा सकते हैं। तो अब हम इसी सारी बातों को बताने वाले थे और यही प्रक्रिया है कि अब जो है फाइल पुनः हमारी एक फाइल जा चुकी है, दूसरी फाइल पुनः हम तैयारी कर रहे हैं। जो साथी छूट गए थे अब उनको जागरूकता आई है, जब ऑर्डर आ गया कि नहीं सर आपका काम ठीक था, आपने बढ़िया काम किया है। अब हम जो बचे हुए हैं वो लोग भी आ रहे हैं, तो जिनको भी अभी जरूरत है वो भी अपनी बातों को रखने के लिए वो भी एक फाइल बनवा रहे हैं, तो उनकी भी फाइल बन रही है। तो ऐसे धीरे धीरे सभी लोगों को अपनी बात को रखनी चाहिए। जब आप अपनी बात को रखेंगे डबल बेंच में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट में खुदा खास्ता ईश्वर करे कि यहीं आपका सबका नंबर बढ़ जाए, और जब यही नंबर बढ़ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जो साथी अभी भी इधर उधर गुमराह हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, उन लोगों के बातों से भ्रमित ना हो। वो मेरे ही ऑर्डर को कल मैंने देखा कि वो व्याख्या कोई बता रहा था, तो बता रहा था तो ये गलत है। जब मेरा ही ऑर्डर हम ही लड़ रहे हैं, हमको सब ज्ञान है कैसे फाइल बनती है, कैसे उसमें प्रेयर होता है, अलग अलग प्रेयर माना जाता है, और जब तक वो प्रेयर नहीं होगा, जब तक वो फाइलिंग नहीं हो सकती, उसमें कमी हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगा। तो पहला क्या होता, पहली फाइलिंग होने से आपको ज्ञान हो जाता है कि आखिर में इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब ऑर्डर में रिलीज हो गया, हमारा ऑर्डर आ गया, तो इसके मतलब हमको पहली के प्रोसेस पता चल गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट नए आए हैं, दूसरे जगहों से आए हैं, जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो भी आ गए हैं, तो दूसरे जगहों से गए थे, तो अलग अलग प्रेयर बना है, तो उनकी फाइलिंग हो चुकी है। तो कोई भी साथी अब जो है घबराने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रखेंगे, निगेटिव से दूर रखेंगे। फाइल वापस हो रही है, जितने लोग काउंसलिंग कराए थे, मेरिट प्रभावित होगी, आप लोगों को नौकरी मिलेगी। जो लोग फेल हैं वो पास होंगे, उनको मेरिट में आएंगे तो उनको नौकरी अवश्य मिलेगी। तो 44,937 आप ऑर्डर में देख सकते हैं, मेंशन है, इम्प्लीमेंट मेरा ही है, दूसरे का ही नहीं है। हम कहिएगा तो उसमें आपको वीडियो में भी डाल देंगे कि मेरा जो फाइल हुआ था उसका हम एक कॉपी आज भी डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो कॉपी पड़ी रहेगी, आप लोग देख लेंगे तो बेनिफिट मिल जाएगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।